प्यारे दोस्तों, ये जो देख रहे हैं हमारे घर पे हमने एक बेड विधि से हमने गर्मी सीजन की सब्जियां लगाई थी। तो हम काफ़ी प्रैक्टिस किए अपने इस घर में बालकनी में गर्मी सीजन की सब्जियां लगाने के लिए। तो कुछ सब्जियां जो है पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ पौधे ऐसे भी हम देख रहे हैं जो मुरझा रहे हैं। एक जगह यहाँ पर मुरझा गए पौधे, तो हमने वहाँ पर फिर दूसरे नए पौधे लगा दिए, तो वो पौधे भी यहाँ पर मुरझा गए। तो हमने ये पता किया, समझा कि पौधे ऐसे क्यों हो रहे हैं। तो हम इसके बारे में हमने जाना कि पौधों की जड़ों को मजबूत होने के लिए, पौधों की जड़ों को फैलने के लिए, विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसकी कमी की वजह से पौधे ऐसा हो रहे हैं, पौधे मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने अपने घर पे ये मुनगा के सूखी जो डालियां होती हैं उसके राख हैं, बरगद के सूखे पत्ते की राख इसमें मिला हुआ है, और गोईठा यानी उपला की राख है। तीनों का ये मिश्रण है इसमें। तो आप जानते हैं कि बरगद में काफ़ी इसमें जो है तना और उसके पत्ते काफ़ी मजबूत होते हैं। तो यही मजबूती इसको पौधों को मिलेगी। और आप मोरिंगा यानी मुनगा के में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, आपने सुना होगा। तो कुल मिलाकर ये सारे खूबियाँ जब इन पौधों में मिलेंगे, इसमें जो है इसके राख में भी फास्फोरस और पोटास होता है अच्छी मात्रा में। तो इन पौधों को जब यहाँ से मिल जाएंगे तो ये पौधे भी जो ठीक है, जो मर गए सो मर गए, जो सूख गए सो सूख गए। जो पौधे अभी जीवित हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जीवित ही रहेंगे और आगे अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। ये इस राख को हम पौधों में थोड़ा थोड़ा करके ये ऐसे डिस्पर्स कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे कि पौधों को आवश्यक ये पोषक तत्व मिल जाए, फास्फोरस और पोटास। इस तरह से बीच बीच गैप में ये मिल जाएगा। अगर हम ये राख हम पहले दे देते तो शायद ऐसा ना होता, पौधे सभी सुरक्षित रहते और खुश रहते। अगर ये राख पौधे के पत्तों पर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फफूंदनाशी का काम करेगा, ये एंटी फंगस का काम करेगा। तो ये बेहतर है। और इसके बाद फिर अभी ये रहेंगे और इसे हम कुछ एक दिन के बाद इसे हम कोड़ देंगे। वैसे ये जमीन अभी गीली है तो हल्का सा सूखने पर हम इसे कोड़ देंगे ताकि मिट्टी और ये मिल जाए। तो इस तरह से सभी जगह फैला देना है मिट्टी। यहाँ पर दोस्तों हमने जो बेड बनाया था तो ये मिट्टी खेत की है, तो जरूरी नहीं कि बाहर से यानी खेत से हमने जो मिट्टियां लाई है वो इसमें सारे पोषक तत्व हो ही। इसमें हमको अलग से अपनी तरफ से पोषक तत्व देना होता है। एक पौधे को समुचित विकास के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रॉन्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व और अति सूक्ष्म पोषक तत्व कुल मिलाकर 15-16 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, सल्फर, बोरॉन, मैग्नीज, इस तरह के टोटल जो है वो 15-16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो इनमें से कुछ पोषक तत्व की जरूरत ज्यादा होती है और कुछ को थोड़ा कम होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 जो पोषक तत्व हैं पेड़ पौधों को ये ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। बाकी जो पोषक तत्व हो गए जैसे बोरान, मैग्नीज वगैरह ये सब हो गए वो अल्प मात्रा में, अत्यल्प मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। सल्फर की जरूरत पेड़ पौधे जब फूल देने लगते हैं, तब फूल फल देते हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन की जरूरत पेड़ पौधों को वृद्धि करने में, पत्तों को हरा रखने में भी जरूरत पड़ता है। फास्फोरस, पोटास की जरूरत जो है वो पौधों की जड़ों को मजबूत करने के लिए, तना को यानी शाखों को मजबूत करने के लिए इसका जरूरत पड़ता है। तो आप अपने घर पे होम गार्डनिंग अगर कर रहे हैं तो आप अपने घर में आप घरेलू तरीके से इसका जो है उपयोग कर सकते हैं और पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये काफी बेहतर होगा और ये फ्री है। आपको बाजार से कोई खाद वगैरह पैकेट का कोई भी चीज मंगाना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस चीज को
अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और आप भी ऐसा घर पे प्रयोग करेंगे और फ्री में पौधों को अपना पोषक तत्व प्रदान करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और चैनल पे यदि नए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।